दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नर्सिंग किट यूट्यूब चैनल पे। और आज अपन यहाँ पर पढ़ेंगे अपना एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या होगा? टॉपिक का नाम होगा ब्लड का जस्ट इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। और ब्लड के जो फंक्शंस हैं वो अपन कंप्लीट यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। ब्लड के जो फंक्शन है, इस इंपॉर्टेंट टॉपिक को अपन यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट करेंगे ब्लड के बारे में। आखिर ब्लड है वो आखिर होता क्या है, उसके अंदर कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जहां से अपना इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। तो देखिएगा, जो ब्लड क्या है, ब्लड एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले याद रखना, ब्लड क्या होता है। ब्लड एक प्रकार का लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर बात करूं तो ब्लड को अपन क्या बोलते हैं? फ्लूइड ऑफ लाइफ। फ्लूइड ऑफ लाइफ के नाम से भी जाना जाता है। अगर एक और अदर बात करूं तो यहां पर ये क्या होता है? फ्लूइड ऑफ हेल्थ होता है। मतलब कि जो ब्लड है वो अपनी बॉडी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसे फ्लूइड ऑफ लाइफ या फ्लूइड ऑफ हेल्थ भी कहा जाता है। इसके बाद जो ब्लड का टेम्परेचर कितना होता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो होता है 38 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट बात करें ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो ब्लड की पीएच होती है 7.35 टू 7.45। यहां पर बोल सकते हैं कि ये क्या है? स्लाइटली एल्केलाइन होता है। इसके अलावा जो ब्लड है वो 7 से 8% क्या होता है? अपने पूरी बॉडी वेट का होता है। याद रखना, टोटल बॉडी वेट के अंदर लगभग 7 से 8% क्या पाया जाता है? ब्लड पाया जाता है। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करूं और इंपॉर्टेंट पॉइंट की, तो ब्लड की वॉल्यूम की अपन यहां पर बात कर लेते हैं। ब्लड वॉल्यूम की, अब ब्लड वॉल्यूम भी अगर यहां पर मैं बताना चाहूं भाई, मेल के अंदर, तो मेल के अंदर 5 से 6 लीटर क्या होता है? ब्लड का वॉल्यूम होता है। वहीं अगर अपन बात करें फीमेल की, तो उसके अंदर होता है 4 से 5 लीटर ब्लड। ठीक है। अगर यहां पर मैं न्यूबॉर्न की ब्लड वॉल्यूम की बात करूं, तो जो न्यूबॉर्न होता है उसके अंदर ब्लड होता है 80 ml पर किलोग्राम। मतलब उसका बॉडी वेट है 1 किलोग्राम के अंदर 80 ml ब्लड पाया जाएगा। इसके अलावा जो ब्लड की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है वो कितनी होती है? ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। तो ब्लड के लिए जो कंप्लीट ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो होती है 1.05 टू 1.062। ठीक है। नेक्स्ट अगर यहां पर मैं कुछ कुछ चीजों की और बात कर लेता हूं, नॉर्मल वैल्यू की अपन यहां पर बात कर लेते हैं। अब नॉर्मल वैल्यू यहां पर देखिएगा, सबसे पहले अगर ब्लड के अंदर क्या होता है? ग्लूकोज होता है। तो ग्लूकोज की नॉर्मल वैल्यू कितनी होती है? 70 से 110 mg पर डीएल। नेक्स्ट अगर यहां पर बात करूं आयरन की, तो आयरन का कितना होता है नॉर्मल लेवल? 50 से 150 म्यूजी पर डीएल। नेक्स्ट बात करूं सोडियम की, और सोडियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है? 135 से 145 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। नेक्स्ट बात करते हैं पोटेशियम की, और पोटेशियम का नॉर्मल लेवल कितना होता है ब्लड के अंदर? 3.5 टू 5.1 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ये तो यहां पर अपन ने बात कर ली ब्लड के जस्ट इंट्रोडक्शन की, उसके नॉर्मल डेटा की। और अब यहां पर अपन बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और वो अपन देखेंगे फंक्शन ऑफ द ब्लड के बारे में, कि जो ब्लड है उसके इंपॉर्टेंट कौन कौन से फंक्शन होते हैं। तो ब्लड के 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, जिसमें पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट फंक्शन होता है वो होता है रेगुलेशन। नेक्स्ट क्या होता है? नेक्स्ट होता है रेगुलेशन। और लास्ट फंक्शन होता है प्रोटेक्शन। ब्लड है अपनी बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, रेगुलेशन का काम करता है और प्रोटेक्शन का काम करता है। अब एक एक करके तीनों फंक्शन को यहां पर अपन देखेंगे। सबसे पहला यहां पर नोट कीजिएगा, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कुछ ना कुछ क्या कर रहा है? ट्रांसपोर्ट कर रहा है। अब ट्रांसपोर्ट किसका कर रहा है? तो अपनी बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके अलावा जो वेस्ट प्रोडक्ट है,
वेस्ट प्रोडक्ट हो गया। वेस्ट प्रोडक्ट के अलावा जो हॉर्मोन्स हो गए, हॉर्मोन्स के अलावा जो हीट है, इन सारी चीजों को क्या करता है, वन पार्ट टू अनोदर पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसफर करता है। अनदर बॉडी पार्ट तक क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। इसीलिए इसका पहला काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन का होता है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज, एक हीमोग्लोबिन पाया जाता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है। ठीक है, याद रखना पहला फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन का। नेक्स्ट सेकंड फंक्शन होता है, वो होता है रेगुलेशन का। अब ब्लड किसको रेगुलेट कर रहा है, तो यहां पर देखिएगा जो ब्लड है वो अपनी बॉडी के अंदर जो हीमियोस्टेसिस है, क्या, जो हीमियोस्टेसिस है, मतलब कि अपनी बॉडी में जो फ्लूइड है उस फ्लूइड को क्या करता है, मेंटेन करता है, उस फ्लूइड के अंदर बैलेंस बनाने का काम करता है। मतलब अपने शरीर में जो एसिड बेस बैलेंस है या जो फ्लूइड है उसके बीच जो संतुलन बनाने का काम होता है वो किसका होता है, ब्लड किसका होता है, ब्लड का होता है। जो वाटर का बैलेंस है, वाटर के अलावा एसिड बेस बैलेंस है, एसिड बेस के अलावा जो बॉडी का टेम्परेचर है, इन सारी चीजों को रेगुलेट कौन करता है, अपना ब्लड करता है। और लास्ट अपन यहां पर बात करेंगे इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन की, और थर्ड नंबर पे जो फंक्शन है वो है प्रोटेक्शन का। अब प्रोटेक्शन, ये प्रोटेक्ट किसको करता है, सुरक्षा किसको प्रदान करता है, तो ब्लड है वो अपने को प्रोटेक्ट करता है हेमरेज से। मतलब कि अपने शरीर में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर क्लोटिंग फैक्टर की मदद से, क्लोटिंग फैक्टर की मदद से क्या करता है, ब्लड का थक्का बना देता है। क्लियर है, तो ये क्या करता है, हेमरेज से प्रिवेंट करता है। इसके अलावा ब्लड के अंदर क्या होता है, WBC एंड क्या पाई जाती हैं, एंटीबॉडी पाई जाती हैं। WBC और एंटीबॉडी पाई जाती हैं, और जो क्या करती हैं, अपनी शरीर के अंदर अगर किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन होता है उससे अपना क्या करती हैं, बचाव करती हैं। तो यहां पर ब्लड का इंट्रोडक्शन, और ब्लड के जो तीन इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ट्रांसपोर्टेशन, रेगुलेशन, प्रोटेक्शन, तीनों को अपन ने कंप्लीट यहां पर डिस्कस कर लिया है। तो आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को यहां पर लाइक कीजिएगा, और मैक्सिमम दोस्तों के साथ इसको शेयर आउट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।